वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे इफ़ और इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से ही पता चलता है कि प्रोग्राम पर इसका ऑपरेशन किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर एग्जीक्यूट होता है और जब वो स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो तब। जैसे कि इफ़ कंडीशन के लिए इफ़ कोड ब्लॉक और एल्स कंडीशन के लिए एल्स कोड ब्लॉक। इफ़ या फिर इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट कुल 4 प्रकार के होते हैं। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स लैडर और नेस्टेड इफ एल्स। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट से। इफ स्टेटमेंट क्या है और कब हम इसे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कुछ कंडीशन चेक करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और वो ऑपरेशन परफॉर्म करना डिपेंड करता है उस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ऑपरेशन एग्जीक्यूशन होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। एक्चुअली इफ स्टेटमेंट की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा तब पड़ती है जब हमें डिफरेंट ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन करना होता है डिफरेंट कंडीशन के बेसिस पर। तो ये रहा इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले प्रोग्राम की एंट्री होती है इफ ब्लॉक पर, फिर कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ कोड एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम इफ ब्लॉक से एग्जिट कर जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। प्रोग्राम है एक स्टूडेंट का एग्जाम में जो स्कोर किया है वो डाला जाएगा। एग्जाम का पास मार्क्स है 30। प्रोग्राम आउटपुट से हम जान सकेंगे कि स्टूडेंट पास किया है या फेल किया। तो कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन रहेगा अगर स्टूडेंट का स्कोर 30 मार्क्स से ज़्यादा होंगे तो स्टूडेंट पास करेंगे और अगर 30 से नीचे होंगे तो स्टूडेंट फेल करेंगे। तो प्रोग्राम का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होगा। पहले स्टूडेंट का जो स्कोर किया गया मार्क्स है वो एंटर होगा प्रोग्राम में एज ए इनपुट के हिसाब से। फिर कंडीशन चेक होगा ऑब्टेन मार्क, यानी कि जो मार्क स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो 30 से ज़्यादा है कि कम है। अगर 30 से ज़्यादा होगा मतलब कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और पास प्रिंट करेगा। और अगर स्टूडेंट का स्कोर किया गया मार्क्स 30 से कम हो तो कंडीशन फॉल्स होगा, इसीलिए कुछ प्रिंट नहीं करेगा, जस्ट प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। तो इसी तरह से इफ कंडीशनल स्टेटमेंट काम करता है। तो चलिए इस छोटे से प्रोग्राम को लाइव करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक ही कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पर 2 ऑपरेशन करना होता है। एक्चुअली ये इफ स्टेटमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। इफ एल्स पर सिंगल कंडीशन के बेसिस पे 2 ऑपरेशन होता है, एक कंडीशन के ट्रू होने पर और दूसरा कंडीशन के फॉल्स होने पर। मगर दोनों ऑपरेशन किसी भी वक्त एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर दोनों ऑपरेशन एक के बाद एक ऐसा करके भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। या तो पहले वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा या फिर बाद वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। किसी
एक ही ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा इफ एल्स कंडीशन पर। तो चलिए पहले वाला एग्जांपल से ही समझ लेते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो प्रोग्राम का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होगा। पहले स्टूडेंट का जो स्कोर किया गया मार्क्स है वो एंटर होगा प्रोग्राम में इनपुट के हिसाब से। फिर कंडीशन चेक होगा, ऑब्टेन मार्क 30 से ज़्यादा है या कम है। यहाँ पर पास मार्क 30 है, इसीलिए हमें कंडीशन को रखना पड़ेगा कि ऑब्टेन मार्क 30 या फिर 30 से ज़्यादा हो तो स्टूडेंट को पास दिखाएगा, और अगर ऑब्टेन मार्क 30 से कम हो तो उसे फेल दिखाएगा। तो हमें प्रोग्राम पर कंडीशन को दिखाना होगा ऐसे कि ऑब्टेन मार्क इज ग्रेटर इज इक्वल टू 30। नहीं तो अगर कोई स्टूडेंट 30 स्कोर करता है तो उसे फेल दिखा देगा ये प्रोग्राम। इसीलिए हमें ऑब्टेन मार्क को ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन से कंपेयर करना पड़ेगा पास मार्क के साथ इफ कंडीशन के अंदर। अब अगर ऑब्टेन मार्क 30 या फिर 30 से ज़्यादा हो यानी कि कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा और स्टूडेंट को पास दिखाएगा। और अगर ऑब्टेन मार्क 30 से कम हो तो फिर कंडीशन फॉल्स होगा और एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा और स्टूडेंट को फेल दिखाएगा। तो चलिए उसी प्रोग्राम का एल्स पार्ट को लिख के रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इसी तरह से इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है।